गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलो बच्चों, हम लोग आज इंग्लिश में क्या लिखना सीखेंगे। पहले हम लोग इस फिलअप को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद जो लेटर्स लिखना है मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालें। ए के बाद आपको क्या लिखना है? ए के बाद यहाँ पे हमें बी लिखना है। सी के बाद जो डैश दिया हुआ है वहाँ पे हमें डी लिखना है। ई के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है? एफ लिखना है। जी के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है? एच लिखना है। आई के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है? जे लिखना है। के के बाद हमें यहाँ क्या लिखना है? एल लिखना है। तो हमने यहाँ पे एल लिख दिया है ना। अब हमें आगे लिखना है कि एल के बाद क्या आता है। तो चलिए, एल के बाद क्या होगा बेटा? अगर आप भूल जाते हो तो आप स्टार्टिंग से इसे पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद जो लेटर्स हैं आने वाले वो आपको मालूम चल जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। एल के बाद हमें क्या लिखना है? एम। तो एम लिखने के लिए पहले आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, यानी स्टैंडिंग लाइन। फिर आपको एक छोटा सा मिडिल लाइन तक स्लैंटिंग लाइन, और फिर ऊपर की ओर एक स्लैंटिंग लाइन, और फिर एक नीचे स्टैंडिंग लाइन। तो ये आपका एम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं एम जो है लिख नहीं पाते हैं, उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है बेटा, बट आप इसे कोशिश करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। देखिए क्या करना है, आपको रेड लाइन से एक सीधी लाइन यानी स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। फिर मिडिल में आपको एक टेढ़ी लाइन यानी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, और फिर ठीक ऊपर भी इसी तरह से स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन से लेते हुए एक सीधी लाइन आपको यानी कि स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आपका एम हो जाएगा, है ना। के एल एम एम। आज मैं सिर्फ एम और एन सिखा रही हूँ क्योंकि ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, इसीलिए मैं आपको आज 2 लेटर्स ही सिखा रही हूँ। एम एम आपने लिख लिया। अब हमें एन लिखना है। तो एन कैसे लिखोगे? पहले एक सीधी यानी स्टैंडिंग लाइन बेटा, और एक नीचे से आपको स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। मिडिल जो है रेड लाइन से एकदम लास्ट वाले बॉटम लाइन तक, और ठीक इससे एकदम सीधी लाइन आपको मिलते हुए एक सीधी लाइन आपको ड्रॉ करनी है, स्टैंडिंग लाइन। ये आपका एन हो जाएगा। अगर आपको एन लिखने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता है तो पहले आप डॉट दे लेना। तो मैंने इसे डॉट दिया और सीधी लाइन ड्रॉ किया। फिर आप एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करोगे इस डॉट के सहारे, और फिर एक इससे मिलते हुए एक और लाइन स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आज हमने एम और एन सिखाया, क्योंकि एम भी बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए, वो जल्दी लिख नहीं पाते, और एन भी उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इसलिए मैंने आज आपको 2 ही लेटर्स सिखाए हैं। तो आप ऊपर पहले से कंप्लीट करोगे और फिर एम और एन लिखोगे। एम फॉर मंकी या फिर आप मैंगो भी बोल सकते हो, एन फॉर नेट या फिर नेस्ट, ठीक है। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी में क्या है? पहले हमें इसे कंप्लीट करना है बेटा। य के बाद हमें र लिखना है, र के बाद ल लिखा हुआ है, ल के बाद व आता है, तो हमने व लिख दिया। व के बाद तालब श लिखा हुआ है, अब हमें मूर्धन्य श लिखना है, तो हमने यहाँ पे मूर्धन्य श भी लिख दिया, और दंसा तो लिखा ही हुआ है। अब दंसा के बाद क्या आता है? तो हमें यहाँ पे आगे पहले फूल ड्रॉ करने हैं। दंसा के बाद बेटा ह आता है। तो पहले आप छोटा सा एक सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, और फिर एक आप जैसे ट लिखते हो वैसे लिखोगे, और इस लाइन को छोड़ोगे नहीं, एक और इस तरह से आपको एक कर्व लाइन ड्रॉ करनी होगी। आप फिर या इसे उल्टा सी भी कह सकते हो, 2 सी बनाओगे तो हा बन जाएगा। देखो कैसे, पहले आप सीधी लाइन एक ड्रॉ करोगे, ये मैंने एक सी बनाया है ना, बनाया ना। अब इससे मिलते हुए एक और सी हमें बनाना है इस तरीके से, तो ये आपका ह बन जाएगा। ह से क्या होता है? हिरन। ह से आप हल भी कह सकते हो, जो किसान खेतों में चलाते हैं। हल के ही सहारे से, उनके हेल्प से तो खेतों में अनाज उगते हैं बेटा। तो ह फिर से देखो, पहले आप सीधी लाइन ड्रॉ करोगे, एक छोटा सा सी जैसा बनाओगे, और फिर इससे मिलते हुए एक और सी, डबल सी बनाओगे, तो आपका ये ह बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप भी हिंदी की कॉपी में ह लिखोगे। य र ल व तालब श मूर्धन्य स दंसा ह। ह से हल। बाकी जो पेज है आपका होमवर्क से कंप्लीट करोगे। चलिए मैथ्स में चलते हैं। मैथ्स में क्या है? पहले हमें इसे कंप्लीट करना है। तो 2 1 21 के बाद हमें क्या लिखना है? 2 2 22।
2 3 23 के बाद हमें क्या लिखना है 2 4 24, 2 5 25 के बाद हमें क्या लिखना है 2 6 26, 2 7 27 के बाद क्या लिखना है 2 8 28, 2 9 29 के बाद क्या लिखना है 3 0 30 और 3 1 तो लिखा हुआ है। मैंने आपको 3 1 31 तक सिखाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे 31 तक ही लिखा है। अब हमें आगे लिखना है, तो आज हम लोग 3 to 32 लिखेंगे। तो पहले 3 लिखना है, देन 2 3 2 32। क्या लिखोगे, पहले 3 लिखोगे, देन 2 3 2 32। आप जब भी बेटा काउंटिंग लिखोगे ना तो बोल बोल कर लिखोगे, इससे आप कभी भी काउंटिंग जो है भूलेंगे नहीं। 3 और 2 32, 3 और 2 लिखेंगे तो क्या बन जाएगा 3 2 32। तो आप भी अपनी मैथ्स की कॉपी में इसे कंप्लीट करोगे बेटा। ओके, टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।